विराट वेदिका दोनों ही पीछे मुड़कर देखने लगे। विराट ने अपने पीछे एक 50-52 साल के आदमी को खड़े देखा। विराट उनके पास आकर बोला, कौन हो आप? और भोलू और विन्नी इनको कैसे जानते हो? और अब तुम इस टाइम यहाँ क्या करने आए हो? विराट ने एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी थी। वो आदमी बहुत ही सौम्यता के साथ चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर बोला, बेटा क्या हम एक तरफ जाकर बात करें? विराट अभी कुछ कहता उससे पहले ही उस इंसान ने वेदिका की तरफ देखकर कहा, चले विन्नी बेटा। वेदिका ने उस आदमी को बस आश्चर्य से देखा और विराट की ओर देखकर एक तरफ आ गए थे जहां थोड़ी भीड़ कम थी। भीड़ से दूर आने के बाद विराट थोड़ा गुस्से के साथ उस आदमी से बोला, कौन हो तुम? और भोलू नाम को कैसे जानते हो? और विन्नी को कैसे जानते हो? विराट ने फिर से उन्हीं सवालों को दोहरा कर कहा तो उस आदमी ने कहा, बेटा पहचानो मुझे, मैं अविनाश सिंघानिया हूँ, तुम्हारा अभी अंकल और तुम्हारे डैड राजन का बेस्ट फ्रेंड। अविनाश जी ने आंखों में खुशी की चमक के साथ कहा। विराट जो अभी भी ये बात सुनकर थोड़ा कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर विराट बोला, अगर आप डैड के दोस्त हो तो आप अब तक कहाँ थे और आज अचानक से आप मुझे कोर्ट में क्यों मिल रहे हो? और इससे पहले आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? विराट के सवालों को सुनकर मिस्टर सिन्हा थोड़ा परेशानी के भाव के साथ कहने लगे, फेयरफुल। देखो बेटा, मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ उसको पहले बहुत ध्यान से सुनना और उसके बाद तुम फैसला करना कि तुम जो करने जा रहे हो वो सही है या गलत। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। अविनाश जी थोड़ा परेशानी के साथ बोले, बेटा मैं तुम्हारे डैड का दोस्त होने के साथ साथ तुम्हारी बहन संजू का भी डैड हूँ। वो संजू जिसको तुमने बचपन में वादा किया था कि तुम हमेशा उसकी देखभाल करोगे चाहे कैसी भी कठिन टाइम आ जाए, पर तुम उसका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ने वाले नहीं। ऐसा तुमने वादा किया था उस संजू को जिसके खुद का सगा भाई ना होने पर तुम उसके भाई बने थे और उसकी जीवन भर देखभाल करने की कसम खाई थी। पर आज जब उस संजू को सच में तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो तुम उसको पहचान भी नहीं पाए। विराट अभी तक सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। तभी अविनाश जी ने कुछ फोटो विराट को दिखाए। ये पिक विराट और संजू के बचपन की पिक थी। इन पिक में संजू विराट की रखी बांध रही थी। दूसरी पिक में सभी लोग साथ में बैठे थे। विराट के डैड राजन, विराट की मां मालिनी और संजू की मां छाया, वेदिका के पापा विनीत, वेदिका की मां वैदेही और विराट की बड़ी बहन मेहर और महिरा। दूसरी तरफ वेदिका खड़ी थी। सारी पिक देखने के बाद विराट को कुछ हल्का हल्का सा याद आया। उसे सब धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था। विन्नी और भोलू दोनों का साथ साथ खेलना, संजना का राखी बांधना, मेहर दीदी का सबको ऑर्डर देकर चुपचाप बिठाना, सब विराट को याद आ रहा था। फिर विराट थोड़ा परेशान होकर सिर झुकाते हुए बोला, आप अब क्यों बता रहे हो ये सब? वैसे भी आप अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं आज अपनी बीबी के हमलावर को सजा दिलवाने आया हूँ, तो आप अभी जाओ यहाँ से, आप घर आओ, मैं घर बैठकर आपसे सारी बात करूँगा, पर अभी मुझे जाना है। इतना कहके विराट आगे होने को ही था कि मिस्टर सिन्हा ने विराट का रास्ता रोक लिया और आगे आकर बोले, पता है तुम आज यहाँ क्यों आए हो, पर तुमको नहीं पता कि तुम किसको सजा दिलवाने आए हो। विराट उनकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, जी मैं समझा नहीं। तब मिस्टर सिन्हा अटकते हुए बोले, आज तुम सजा अपनी बहन संजू को ही दिलाने आए हो। तुम आज उसी संजू को दे रहे हो जिसको तुमने हमेशा बचा कर रखने का वादा किया था। विराट मिस्टर सिन्हा की बातों से परेशान होकर बोला, मैं कुछ समझ नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? और मेरी बहन संजू क्या है ये सब? पाउटिंग। विराट ने थोड़ा नासमझी और गुस्से के साथ कहा, आप किसी को भी मेरी बहन बना सकते हो, ये नहीं हो सकता। मेरी बस 2 बहन थी, एक जो अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरी मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रही है। अब आप मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे कोर्ट जाना है, दो। विराट ने उनसे दूर होते हुए कहा। तब मिस्टर सिन्हा ने विराट की बाजू पकड़ के रोक के कहा, ठीक है मैं मानता हूँ तुम्हारी 2 ही बहनें हैं, लेकिन एक बार ये सब तस्वीर गौर से देख और एक बार अपने दिमाग पे जोर डालकर याद करो। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो मानने को तैयार हूं, पर एक बार सच को याद करने की कोशिश करो। विराट ने गहरी सांस ली और वापस उन फोटो को देखने लगा। उन पिक में उसके मम्मा पापा और उसकी पूरी फैमिली थी। उन पिक्स को देखकर वो इतना तो समझ गया कि इस आदमी से सच में मेरा कोई पुराना रिश्ता है। फिर वो सारी पिक्स गौर से देखने लगा। अब उसे कुछ हल्का हल्का याद आया।
वो अचानक से अपनी आंखें बंद करने लगा। उसकी आंखों के आगे अब वो सारे सीन आने लगे। संजू का राखी बांधना, विराट का उसे हमेशा उसकी हेल्प करने का वादा करना, वो सबके सामने अपनी 3 बहनें बता रहा था। संजू, महिरा और मेहर सभी के साथ उसका हंसी मजाक करना। उसके परे एक धुंधली सी याद में उसे विन्नी का चेहरा याद आ रहा था, जिसमें वो विराट से बहुत शर्मा रही थी। विराट को अब सब याद आ गया। उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और वेदिका की तरफ देखकर बोला, ये सच कह रहे हैं? फिर उसके अगले ही पल बोला, पर मेरी विन्नी कहाँ है? संजू तो मिल गई, पर विन्नी? विराट के मन में यही सवाल चल रहा था कि अचानक उसे याद आया, संजू कहीं संजना तो नहीं है।